गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका लर्निंग विद सुनीत चैनल में और मैं सुनीत त्यागी। आज आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं चैप्टर 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 डिमांड। डिमांड होता क्या है? सबसे पहले हमें डिमांड के बारे में बात करेंगे। डिमांड का हिंदी मीनिंग की बात करें तो मांग होता है। नॉर्मल सी अगर हम बात करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में और आम भाषा में कि यार इसकी बहुत डिमांड है, यार ये बहुत डिमांड में चल रहा है, कहते हैं ना इस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। लेकिन डिमांड है क्या? सबसे पहले ना 3 वर्ड हैं जो अगर हम बात करें डिजायर, वांट्स और डिमांड, तीनों के बारे में हमें समझना पड़ेगा। डिजायर का मतलब भी इच्छा होती है, वांट्स का मतलब भी इच्छा होती है, चाहत, और डिमांड भी वही। तो इन तीनों में अंतर क्या है? डिजायर और वांट्स में अंतर क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं। मेरी इच्छा है हेलीकॉप्टर खरीदने की, बट मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और हेलीकॉप्टर की कीमत है 1 करोड़ रुपए, यानी कि मैं उसको नहीं खरीद सकता हूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है उसको खरीदने के। इच्छा तो है, मेरी मेरी तो इच्छा है कि मैं हेलीकॉप्टर खरीद लूं, ठीक है। ये तो हो गया डिजायर, यानी कि जहां पैसे की कोई पैसा नहीं है बट हम इच्छा रख रहे हैं कि हमारे पास होना चाहिए। दूसरी बात होती है वांट। डिजायर ही वांट होती है, डिजायर ही वांट होती है जब हमारे पास पैसा है। मान लें कि एक हेलीकॉप्टर की कीमत 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ रुपए हमारे पास है और उसको हम हेलीकॉप्टर की जो कीमत है उस रेट पे हम नहीं खरीदना चाह रहे। अगर हेलीकॉप्टर वाला डिस्काउंट दे दे तो शायद हम खरीद लें, अगर वो 1 करोड़ का 90 लाख में दे दे तो हम शायद खरीद लें, बट नहीं खरीद सकते क्योंकि वांट्स मतलब हमारी इच्छा नहीं है। हमारे पास पैसा भी है, यानी कि हमारी एबल भी है हम खरीदने के लिए, और हमारी इच्छा भी है, लेकिन उस प्राइस पे नहीं खरीदना चाह रहे। दिस इज द वांट्स। और अगर हम बात करें वांट्स, डिमांड नहीं हो सकती। डिमांड कब बन जाएगी? वांट्स वांट्स डिमांड तब बनेगी जब जो भी हेलीकॉप्टर या जो भी हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं उसको खरीदने के लिए हमारी इच्छा भी है, हमारे पास पैसा भी है, हमारी क्षमता भी है खरीदने की, और अब हम उसको उस प्राइस पे जो उसका चल रहा है उस पर खरीदना चाहते हैं। दिस इज द डिमांड। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि डिमांड का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उससे पहले। और डिमांड की डेफिनेशन की बात करते हैं। डिमांड की वेरी इजी डेफिनेशन है जो आप याद कर सकते हैं और जो पूरे चैप्टर में आपके काम आने वाली है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी। कॉमोडिटी मीन्स गुड्स, कोई भी वस्तु, यानी कि डिमांड एक क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू एबल टू बाय एट इज पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये कह रहा है कि डिमांड एक क्या है? क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी है जिसे कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है? जो उसको खरीद रहा है, जो उसको यूज कर रहा है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग, विलिंग का मतलब इच्छा, इज विलिंग इच्छा भी है, एंड एबल वो सामर्थ्य भी है, टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस, जो प्राइस चल रहा है, जो भी संभव प्राइस है, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ ए टाइम, उस दौरान। कुल मिला के मैंने एग्जांपल दिया हेलीकॉप्टर का। हेलीकॉप्टर खरीदने की इच्छा है, पैसा भी है हमारे पास उसको खरीदने के लिए, और जो उस टाइम पे जो भी प्राइस चल रहा है उसमें हम खरीद रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, तो दिस इज द डिमांड। क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट की बात करें तो क्या कौन कौन से इसमें एलिमेंट आ गए डिमांड में? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, दूसरा विलिंग एंड एबल टू बाय, पॉसिबल प्राइस एट गिवन पीरियड ऑफ ए टाइम, या प्राइस एट ए गिवन पीरियड ऑफ ए टाइम, यानी कि ये 4 चीजें होंगे तब डिमांड हमारी बनेगी। दूसरी बात करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड होता क्या है कि भी हमारी डिमांड में क्या क्या चीजें हैं, इफेक्ट कैसे होगा, डिमांड बढ़ेगी, घटेगी, कम होगी, ज्यादा होगी, किससे इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन से उसके डिटरमिनेंट्स हैं। सबसे पहली बात करते हैं, इसके टोटल 5 हैं जो भी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और भी हो सकते हैं। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, यानी कि प्राइस किसी भी कमोडिटी का भी इफेक्ट करता है डिमांड को। नॉर्मल सी आज मैं छोटी सी डीपली बताऊंगा अगली वीडियो में, लेकिन अभी मैं बता देता हूं मोटा मोटा, थोड़ा थोड़ा सा। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस देन द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीजेस। तुम समझ सकते हो किसी भी कमोडिटी के, किसी भी गुड्स के जब प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसको खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि
उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी। नॉर्मल ह्यूमन मतलब कह सकते हैं कि ये नॉर्मल मार्केट का ट्रेंड है कि कोई भी चीज के जब दाम बढ़ते हैं, उसके प्राइस बढ़ते हैं, तो उसकी डिमांड कम होगी, या उसका उल्टा होगा, प्राइस घटेंगे तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल लेते हैं फ्रूट्स का, अगर हम एप्पल खाते हैं, एप्पल खाने में अगर जब सीजन होता है तो उस दौरान एप्पल के प्राइस 40 रुपए 30 रुपए तक आ जाते हैं। और जब 40 रुपए किलो एप्पल का प्राइस होता है तो हम 4-5 किलो 2 किलो 3 किलो सेब ले आते हैं। लेकिन वही प्राइस जब 150 हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एप्पल को 1 किलो आधा किलो इस तरीके से लाते हैं। यानी कि प्राइस बढ़ने पे एप्पल की डिमांड कम हो रही है और प्राइस घटने पे एप्पल की डिमांड ज्यादा हो रही है। तो ये हम पढ़ेंगे प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी में। दूसरा होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब है, अगर हम बात करें तो दो तरीके की गुड्स होती हैं। एक तो हमारी होगी सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी कि प्राइस के अलावा ये सारे फैक्टर जो है ना, अदर देन प्राइस वाले हैं। सिर्फ प्राइस का इफेक्ट जो होगा घटने बढ़ने का, वो प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी में, या अदर देन प्राइस में अगर बात करें, मान लिया कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है, हम बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है कि अगर कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसकी मतलब उसकी जगह हम दूसरे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कोई भी गेस्ट आता है तो हम क्या ज्यादातर ऑफर करते हैं, टी ऑफर करते हैं। लेकिन जब सॉरी कॉफी ऑफर करते हैं, टी ऑफर करते हैं। मान लिया हमारे घर में मतलब जो टी और कॉफी है, मान ली कॉफी के प्राइस बढ़ जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, टी की डिमांड जो है बढ़ जाएगी, टी ज्यादा यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक में कोक और पेप्सी है, अगर पेप्सी की डिमांड बढ़ गई, सॉरी पेप्सी के प्राइस बढ़ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, कोक को ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगे, पेप्सी को खरीदना बंद कर देंगे। यानी कि पेप्सी के प्राइस बढ़ने से इफेक्ट किस पे हो रहा है, डिमांड ऑफ कोक पे हो रहा है। क्या अगर हम डेफिनेशन में लिखना है तो बड़े सिंपल इजी शब्दों में, क्योंकि हमें लिखना भी आना चाहिए, समझने के साथ साथ हमें लिखना भी है, तो इसलिए व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी, व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है, देन द डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑफ दैट कमोडिटी, उसका जो सब्स्टिट्यूट्स है उस कमोडिटी का, तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि प्राइस ऑफ कॉफी, प्राइस ऑफ कॉफी अगर हमारे बढ़ते हैं, प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ते हैं, तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, टी की। अगर हम बात करें कॉफी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड किसकी, टी की बढ़ेगी। यानी कि प्राइस कम होंगे तो डिमांड किसकी कम होगी, टी की होगी। यानी कि हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, अपनी कॉपी को लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन के ही नंबर होते हैं, क्योंकि आपका टीचर कॉपी चेक करेगा तो उसे पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी नॉलेज है। प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड टी डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, अगर ये प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड ऑफ टी भी डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि समय कम है, अभी 2 महीने बचे हैं, 2 महीने भी नहीं है ज्यादातर अभी एग्जाम के, तो हमें बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर्स खत्म करने हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा डीप में न जाके आपको एक बार आपके माइंड में ये चीजें मतलब सेट करना चाहता हूँ कि क्या डिमांड होता है, क्या उनके मोटे मोटे पॉइंट्स, और लिखने के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको बीच बीच में सॉरी नोट्स आपको बायो में मिल जाएंगे, वहां से नोट्स भी मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ता है, ठीक है, कौन सा रिलेशनशिप हो रहा है इनके बीच में, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि एक लाइन और ऐड कर सकते हैं हम इसमें, अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स का, तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम या डेफिनेशंस या इस तरीके से प्रेजेंट करके अपने लिख सकते हैं, जिसमें टीचर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा कॉफी का तो डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घटेगी रिलेटेड गुड्स में, रिलेटेड गुड मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स में। दूसरी बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होता है एक तरीके से जो एक दूसरे के बिना मतलब काम ना चलता हो, या कह सकते हैं कोई भी मशीन है उसका पार्ट। फॉर एग्जाम्पल मान ली कि मेरे पास ये मार्कर है या पेन है, इस पेन को
पेन के प्राइस या मान ले सकते हैं कि इंक के प्राइस है ना बढ़ गए हैं। अगर इंक के प्राइस बढ़ेंगे तो क्या पेन की डिमांड घटेगी या ज्यादा होगी? जब इंक के बढ़ेंगे तो इसको इंक के बिना तो हम यूज नहीं कर सकते, तो बिना इंक के यूज नहीं करेंगे तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि रेट इंक के बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मार्कर की जगह हम क्या करेंगे, सॉरी पेन की जगह हम कुछ और यूज करेंगे या जो भी है। तो कुल मिला के जब इनकी व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस देन द डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दैट कमोडिटी ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस। यानी कि एक के प्राइस बढ़ेंगे तो दूसरे के घट रहे हैं, किसमें? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। कुछ भी ले सकते हैं, अगर मान लिया कि फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि मान लिया कि कोई भी मशीन है, मशीन का कोई पार्ट है, वो पार्ट महंगा हो जाएगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मान लीजिए मारुति है, मारुति में टायर महंगे होंगे या उसका इंजन महंगा हो गया तो मारुति की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि जो एक दूसरे को एक साथ यूज करके किसी भी प्रोडक्ट को मतलब काम कर रहे हैं और उसमें किसी भी एक पार्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं, किसी भी एक चीज के जिसके बिना काम नहीं चलने वाला, तो हमारा उसका डिमांड घट जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, अगर प्राइस ऑफ इंक है, इंक के प्राइस अगर बढ़ते हैं, अगर इंक के प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्या होने वाला है? डिमांड ऑफ पेन घट जाएगी। इंक के प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है। तो उसके बाद हम सेकंड पढ़ने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब है जब किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो हमारी दो तरीके के गुड्स हम मानते हैं, एक नॉर्मल गुड्स है और एक इंफीरियर गुड्स है। नॉर्मल गुड्स का मतलब है कि जो लग्जरी गुड्स कह सकते हैं या जो ब्रांडेड गुड्स कह सकते हैं, उनको हम नॉर्मल गुड्स मानते हैं कि अगर इनकम बढ़ती है किसी भी कंज्यूमर की तो वो क्या करता है, किधर जाएगा? वो सस्ती वस्तुओं की जगह छोड़ के वो कहाँ पे जाएगा? वो महंगी चीजें खरीदेगा, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल चीजों पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल बात करें, मान लेगी मेरी सैलरी 10,000 रुपए है तो मैं क्या पहनूंगा? मेरे को शूज खरीदने हैं तो मैं 500-700 रुपए के शूज ले सकता हूँ या 500 रुपए तक की रेंज के शूज लूंगा, जो सस्ते जूते हम मान सकते हैं कि उन्हें खरीदूंगा। और मेरी सैलरी अगर 10 की जगह 1,00,000 रुपए है तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं एडिडास पे जाऊंगा या प्यूमा पे जाऊंगा या स्नेचर पे जाऊंगा, जिसके वहां मैं 700 की जगह कितने के खरीद रहा हूँ? मैं 7,000 रुपए के शूज खरीद रहा हूँ। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब किसी भी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वो क्या करता है? महंगी चीजें खरीदना स्टार्ट करता है, आरामदायक चीजें, लग्जरी गुड्स इनको मतलब खरीदता है। और छोड़ता किनको है? जो सस्ती चीजें होती हैं, सस्ते कपड़े, सस्ती गाड़ियां, सस्ती मोटरसाइकिल। यानी कि वो इनकम के हिसाब से आज के टाइम में कोई भी स्टेटस अपना मेंटेन करता है। तो यहाँ हम बात करते हैं अदर देन प्राइस का जो फैक्टर है वो यही है कि व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस देन द डिमांड ऑफ द नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस। ये सेंटेंस तो मतलब याद कर लो, यही लिखना है, यही अगर आप लिख के आएंगे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने, प्रेजेंट करना है। कुछ भी हार्ड नहीं है इकोनॉमिक्स के अंदर, बहुत आसान है। लोग समझते हैं कि हुआ है इकोनॉमिक्स। अगर आप सही तरीके से लिखना, समझना, पढ़ना सीख गए तो आप जीवन भर नहीं भूलने वाले हैं। व्हेन, जब द कंज्यूमर, व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्या? व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर is increases then the demand of normal goods also increases। सीधे सीधे एक डायग्राम से हम ज्यादा याद कर सकते हैं। एक तरफ लिखते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक तरफ लिखते हैं नॉर्मल गुड्स। अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? एरो लगा देते हैं ऊपर की तरफ। इससे ही हमारी पूरी डेफिनेशन याद हो जाएगी। नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हैबिट है कंज्यूमर की, भाई जब चीजें उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़नी है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर कम हो रहा है, अगर इनकम कम हो रही है कंज्यूमर की, तो वो क्या करेगा? ब्रांडेड गुड्स छोड़ के या नॉर्मल गुड्स को छोड़ के कहाँ जाएगा?
इंफीरियर गुड्स पे जाएगा। तो यानी कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर डाउन जाती है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो एक लाइन और जोड़ सकते हैं इसमें, क्या जोड़ सकते हैं, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम of the consumer and डिमांड ऑफ, या क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल सकते हैं, डिमांड ऑफ, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड्स। दूसरा, अब आते हैं, नॉर्मल गुड्स की बात हुई, इंफीरियर गुड्स वैसे तो मैंने बता दिया, व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस देन द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस। यानी कि इनकम की जब बढ़ रही है किसी कंज्यूमर की, तो वो क्या कर रहा है, इंफीरियर का मतलब होता है सस्ती चीजें, उनको क्या कर रहा है, वो छोड़ रहा है, तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी अगर इनकम बढ़ेगी। कोई नहीं पहनने वाला 100-200 रुपए या 500 रुपए के शूज, ठीक है, तो यानी कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, इंफीरियर गुड्स की कम हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये तो था हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा टेस्टीज एंड प्रेफरेंसेस। टेस्टीज एंड प्रेफरेंस की बात करते हैं। टेस्ट से मतलब तो समझ रहे होंगे, टेस्ट से मतलब समझ रहे होंगे, क्योंकि टेस्ट क्या होता क्या है, टेस्ट का मतलब होता है कि हमारी एकदम कहाँ जाती है जब टेस्ट की बात होती है, खाने पे है, खाने की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, टेस्ट की बात आ रही है तो खाने पे जाएंगे। अगर हमारा जो भी टेस्ट होगा अगर वो चेंज होगा किसी भी प्रोडक्ट का, कुछ भी, या प्रेफरेंसेस चेंज होगी तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, या मैं कह सकता हूँ ट्रेडिशन या ट्रेंड की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि कभी अगर आज से 10 या 15 साल पहले जाएंगे तो बेल बॉटम का जमाना था, लोग कैसी पैंट पहनते थे, नीचे से, ऊपर से पतली और नीचे से चौड़ी पैंट हुआ करती थी। फिर वो जमाना था अमिताभ बच्चन के टाइम का, जब उसकी मूवी आती थी तो उस टाइम पे लोग ऐसे ही पहनना स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम उनकी डिमांड बहुत बढ़ी। लेकिन फिर डिमांड आई क्या आई, एक नैरो बॉटम का, फिर आया बिल्कुल नैरो पहनते थे लोग, तो फिर क्या हुआ, नीचे जो वो चौड़ी वाली पैंट जो थी, या नीचे से जो उनका बॉटम चौड़ा होता था, वो खत्म हो गया, उसका डिमांड कम हो गया। तो यानी कि जब कोई भी ट्रेंड चेंज होगा तो भी उसकी डिमांड कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, कभी टीवी चलता था ब्लैक एंड व्हाइट, कलर आया, कलर ने क्या करा, ब्लैक एंड व्हाइट की डिमांड कम कर दी। फिर टीवी के बाद क्या आया, एलईडीज आई, एलईडी ने क्या करा, टीवी की डिमांड कर दी, डिमांड कम कर दी। तो जब, या तो टेक्नोलॉजी का भी कारण हो सकता है, ट्रेंड का भी कारण हो सकता है, टेस्ट का भी कारण हो सकता है, किसी का तुम टेस्ट चेंज कर दो। मान लिया कि कोलगेट मिलता था नॉर्मल, किसी ने कहा जी बबूल का कोलगेट चलेगा या नमक का कोलगेट चलेगा, तो जैसे ही उन्होंने अपना टेस्ट चेंज करा तो उनकी डिमांड बढ़नी स्टार्ट होगी, टेस्ट खराब होगा तो डिमांड घटेगी। तो टेस्ट और प्रेफरेंसेस का भी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कि भी उसमें बढ़ने और घटने में। प्रेफरेंस की बात करें कि कोई चीज हमें बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, तो कहीं भी टेस्ट या प्रेफरेंसेस भी चेंज होगा तो उसके डिमांड पे भी इफेक्ट आएगा, टेस्ट अच्छा होगा या तो बढ़ेगा, नहीं तो घटेगा। फिर दूसरी बात करते हैं एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट का मतलब समझते हैं आप, एक्सपेक्ट का मतलब होता है संभावना, फ्यूचर में चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, फ्यूचर तो समझते हैं ना, आने वाले कल की बात कर रहे हैं। इन फ्यूचर किसी की भी अगर प्राइस चेंज होने वाला है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी,
सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पेट्रोल की, आज अगर 100 रुपीज पेट्रोल है और कल हमें पता लग गया कि यार किसी भी गुप्त सोर्स से या कहीं से भी कि भी कल पेट्रोल के दाम 150 रुपए हो जाएंगे। अगर 150 रुपए पेट्रोल के प्राइस हो जाएंगे और 100 रुपए आज हैं तो लोग क्या करेंगे? लोग जाएंगे अपनी बाइक लेके, अपने गाड़ी लेके या जो भी उनके पास स्टोर करने का है, वो सीधे लाइन लग जाएगी पूरे पेट्रोल पंप पे। एक्सपेक्ट करो, सोचो आपके आसपास का पेट्रोल पंप है और कल 150 रुपये लीटर पेट्रोल होने वाला है तो लोगों की लाइन लग जाएगी, सड़कें जाम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आज उन्हें पेट्रोल खरीदना है। तो इससे क्या होगा? पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस तो बढ़ने वाले कल हैं, बट इफेक्ट कब हो रहा है? आज हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, और भी अच्छा उदाहरण दे सकते हैं शेयर मार्केट का। हमें पता लगा कि यार कल तो अडानी के शेयर गिरने वाले हैं या उसके गिर जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? अपने शेयर्स को बहुत जल्दी बेचना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि अडानी के शेयर्स की डिमांड कम हो रही है। या किसी और शेयर की बात करते हैं, टाटा के शेयर बढ़ने वाले हैं, तो हम आज के टाइम में ही उन शेयर्स को खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये सब वैसे तो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, ये ऐसा नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे मैं किसी का नाम आपको लेके बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। अडानी की जगह टाटा भी हो सकता है, रिलायंस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो चेंज प्राइस किसके हो रहे हैं? फ्यूचर में, लेकिन इफेक्ट डिमांड का आज पड़ रहा है। तो ये जो सारे पार्ट थे, ये थे अदर देन प्राइस। सिर्फ प्राइस का एक इफेक्ट होता है जिसको हमें पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पढ़ा दिया था वैसे तो, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी की बात करें, वेन द, देखो सबसे पहले ना हमें समझने के साथ साथ हमें लिखना भी आना चाहिए। क्या कई बार होता है कि हमारी चीजें सब दिमाग में आ रही है, हम समझ रहे हैं, लेकिन वो समझना ही रह जाएगा। लेकिन जब तक आप अपनी कॉपी में लिखेंगे नहीं, अपने एग्जाम में लिखेंगे नहीं, तो आपको कोई भी टीचर नंबर नहीं देने वाला, यानी कि आपका स्कोर खराब हो जाएगा। तो हमें समझने के साथ साथ लिखना भी बहुत जरूरी है, और इजी लैंग्वेज, जिससे आप अपनी बातों को सरल भाषा में अपने टीचर को समझा सके। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी, यानी कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस विल बी फ्यूचर की बात करें, विल बी इंक्रीज, अगर वो बढ़ेगा, देन उसके बाद द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। सीधी सीधी बात है बिल्कुल। अगर आप 5 बार भी इस डेफिनेशन को लिख लेंगे ना, आपके सप्लाई तक, यानी कि डिमांड के साथ साथ सप्लाई तक भी आपको याद रहने वाला है, प्रेजेंट करने वाले अपनी बातों को अपने समझा सकते हो इजीली। व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस, देन द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट। अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने समझाया था प्राइस ऑफ एप्पल। अगर प्राइस ऑफ एप्पल की बात करूं, अगर एप्पल 100 रुपीज का है तो हम क्या कर रहे थे? खरीद रहे थे 2 kg। अगर एप्पल 100 रुपीज का है तो 2 kg, और जैसे ही 150 हुआ, सॉरी, जैसे ही 50 हुआ तो हमने कितना खरीदना शुरू कर दिया? 4 kg। यानी प्राइस कम हुआ तो हमने ज्यादा खरीद लिया। तो कुल मिला के प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, बताइए भैया प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी के बारे में या इसके बारे में, तो आप ये सब लिख के आ सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा, अगर आपसे आ जाए कि लॉ ऑफ डिमांड बताइए क्या है, क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ डिमांड बताइए जी। अगर लॉ ऑफ डिमांड आ रहा है तो भी हम यही लिख के आएंगे। लॉ ऑफ डिमांड भी ये कहता है किसी के भी प्राइस अगर बढ़ते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, और प्राइस घटते हैं तो अदर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। और ये सारे फैक्टर हैं अदर देन प्राइस के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं प्राइस से इस पे इफेक्ट होगा, यहाँ पे ये अदर देन है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्टीज, प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल है। डिमांड
और बहुत ही अच्छा मतलब आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरा जो लेक्चर है ये इंटरेस्टेड लगा हो तो इसको अगर आप किसी की और की मदद कर सकते हैं, किसी और स्टूडेंट्स का भला हो सकता है, एग्जाम का टाइम है, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आगे और अच्छी वीडियो बना सकूं, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है और कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि मैं भी 10-12 साल मैंने टीचिंग की है, लेकिन बहुत दिन बाद 4-5 साल बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो इसलिए जो भी मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से अच्छा मटेरियल लेके आऊंगा आपके लिए, और जो कमजोर बच्चे हैं, कमजोर से कमजोर बच्चा भी पास हो सकता है, अच्छा पढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल। कमेंट करके मेरे को बताइए आपको नेक्स्ट पार्ट कौन सा चाहिए, क्या मैं डिमांड के चैप्टर को कंटिन्यू रखूं या जिस भी टॉपिक पे, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट पे जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे को गाइड कर बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो आपको लेके आ सकूं।